बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और वी कैन से लेंथ ऑफ अ लाइन। इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लेट वी हैव टू पॉइंट ए एंड बी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, या फिर ये कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बात एक ही होती है, लेंथ ऑफ अ लाइन या डिस्टेंस फार्मूला एक ही होता है वो। देन ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट मिड पॉइंट। दो आपको पॉइंट गिवन होंगे, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना और problems related to midpoint. And after that we will discuss about the equation of a straight line, how to find out how to make equation of straight line, and then we will discuss relation between the gradients of parallel and perpendicular lines. ठीक है जी, आपके पास पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, उनके ग्रेडियंट को डिस्कस करना और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसमें आप पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, दैन विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईच फार्मूला एंड देन विल डिस्कस अबाउट पास पेपर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। अच्छा जी, डिस्टेंस फार्मूला, लेट वी हैव 2 पॉइंट ए, इट इज़ 2 5 एंड बी इज़ 8 एंड 10। ठीक है जी, ये दो हमारे पास डिस्टेंस, दो पॉइंट्स आ गए। वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इसको हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू, या डायरेक्ट ए बी लिखा होता है या ए बी मॉड भी लिख देते हैं इसको। ठीक है जी, वैसे जनरली ए बी लिखा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फाइंड ए बी, फाइंड सी डी, या जिस तरह जब भी आपके पास इस तरह लिखो ना, डी और ई दिया हुआ है, फाइंड डी ई, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि मॉड दोनों तरफ लगाएंगे वो। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला लिख दूँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। अब देखें ये x1 और y1 क्या होता है, आपके पास ना दो पॉइंट्स है, एक a है एक b है। किसी को भी पॉइंट 1 कंसीडर कर लें, किसी को भी पॉइंट 2 कंसीडर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेट मैं पॉइंट a को ना कंसीडर कर रहा हूँ, ये पॉइंट 1 है। तो इसके अंदर जो पहली वैल्यू, कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें पहला जो नंबर है वो x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये x1 है यानी पॉइंट 1 का x है, और ये y1 है यानी पॉइंट 1 का y है ये। ठीक है जी, अब मैं लेट कर लेता हूँ, ये पॉइंट 2 है। ठीक है जी, ये आ जाएगा पॉइंट 2, तो ये x1 है आपके पास जो 8 है, और जो जो 10 है वो आपके पास, सॉरी पॉइंट ये x2 और ये y2 है। ठीक है जी, यानी x1 y1 का मतलब है पॉइंट 1 में जो xy हैं, और x2 y2 का मतलब है जो कि पॉइंट 2 में जो xy हैं वो x2 और y2 हैं। ये चीज़ें आपने फार्मूला में पुट कर देनी है। ये x1 y1 और x2 y2 जो है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2-3 फार्मूलाज में आगे भी यूज़ होगा। तो अब क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आप पॉइंट 1 बी को भी ले सकते हैं, फिर वो x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। अगर पी आपको दूसरा पॉइंट उसको ले लेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको भी पॉइंट 1 जिसको भी पॉइंट 2 ले लें। लेकिन ये याद रखिएगा, जिसको पॉइंट 1 लेंगे वो x जो कोऑर्डिनेट उसका x1 होगा, y कोऑर्डिनेट उसका y1 होगा, और उसी तरह दूसरा होगा। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं। x2 की जगह पर आपके पास है 8 माइनस 2, यहाँ पे देखें x 8 है, यहाँ पे x क्या है, वो है 2 है। तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा y2 क्या है आपके पास 10, और इट विल बी माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है जी, होल स्क्वायर रूट, ये इसका आ जाएगा रूट आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के इसके बाद हम इसके वो करेंगे, स्क्वायर लेंगे। पहले स्क्वायर नहीं लेना, अक्सर बच्चे इसका 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, गलती कर देते हैं ये। तो स्क्वायर रूट विल बी एज इट इज़, और ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर। ठीक है जी, एंड अब इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। नेगेटिव नंबर होगा तो आप ब्रैकेट में लाजमी लिखेंगे, और नेगेटिव ने पॉजिटिव हो जाना है। इसके अंदर कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं बचेगा आपका, इसीलिए इनके दरमियान में वैसे भी पॉजिटिव होता है। नेगेटिव आंसर इसमें कभी भी नहीं बचता लेंथ का। तो ये आ जाएगा जी आपका 36 प्लस 25, और इसके बाद स्क्वायर रूट है। आप इन दोनों को ऐड कर लें, 36 और 25, फिर उसको हम रूट ले लेंगे। ठीक है जी, तो ऐड करने से इनका आंसर आ जाएगा जी आपका 61 स्क्वायर रूट, और इसका फिर हम ले लेंगे आगे रूट आंसर ले लेंगे हम। रूट किसका क्या आएगा 7.81। ठीक है जी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम लिख देंगे 7.81। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, और ये इसका यूज़ भी है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी देके बता दी कि किस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। जो इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट
ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट के लिए भी हम यही 2 पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट आपके पास पॉइंट ए हमने क्या लेट किया था 2 5 और दूसरा 8 10 है। ये पॉइंट 8 जो सॉरी ये जो है 2 5 है, 2 एंड 5 एंड जो पॉइंट 2 है बी, और इसको हम लिख देते हैं 8 एंड 10। अब देखिए हमने यूज़ करना है ग्रेडियंट का फॉर्मूला। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट इक्वल टू m से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ग्रेडियंट को, इक्वल टू आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जनरली इसको कहते होते हैं y चेंज ओवर x चेंज। ठीक है जी, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ गया है। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला में x1 y1 जो है ना, x2 y2 वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंसीडर कर लेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा जी, आपका y माइनस वाई करेंगे और x माइनस एक्स करेंगे। ठीक है जी, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5/3 एंड ग्रेडियंट विल बी 1 होल सॉरी ये आपके पास माइनस करने से 5/6 बचेगा। ठीक है जी, तो ये 5/6 किसका आंसर ग्रेडियंट का आ जाएगा। ये ग्रेडियंट का आंसर आ गया है। इस तरह से आपके पास ये फार्मूला भी आ गया और ये ग्रेडियंट का एक एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया। बाकी हम पास पेपर क्वेश्चन में इसके जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है जी आपके पास, इसका अगला ऑब्जेक्टिव है आपके पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए भी आपको x1 y1 यूज़ करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला देख लें पहले आप। मिड पॉइंट इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, यानी दोनों x को आपस में ऐड करें ओवर 2 कर दें, और y1 प्लस y2 ओवर 2, यानी दोनों x को आपस में ऐड करके उनका मिड पॉइंट निकाल लें, और y को ऐड करके उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उसका भी मिड पॉइंट निकाल लें। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब x1 y1 x2 y2 मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है जी, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हमारे पास देखिए पॉइंट कौन कौन से थे। एक तो हमारे पास पॉइंट A था, पॉइंट A में आपके पास था ये 2 5, और पॉइंट B था दूसरा, और पॉइंट B में आपके पास है जी 8 10, या कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। आप क्या करेंगे x प्लस एक्स, यानी दोनों x को आपस में ऐड करेंगे 2 प्लस 8 ओवर 2। ठीक है जी, और कॉमा लगाएंगे दरमियान में, और क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट में हमेशा दरमियान में कॉमा होता है, ये ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स आते हैं ये, इसलिए इसको पॉइंट को इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10/2 और 15/2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मिड पॉइंट आपके पास आ गया 5 एंड 7.5। ठीक है जी, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, और इस तरह से आपने मिड पॉइंट को यूज़ करना है, इसका फार्मूला भी यूज़ करना है। क्वेश्चन में आपके पास किस तरह होता है, आपको मिड पॉइंट दिया होता है ऑलरेडी, और आपने एक पॉइंट दिया होता है, दूसरा पॉइंट फाइंड करना। मैं आपको वो साथ साथ एग्जांपल करवाता चलूँ कि लेट मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, मिड पॉइंट इक्वल टू 4 एंड 6 है फॉर एग्जांपल, और पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए गिवन है, इट इज़ 2 एंड 8, और पॉइंट बी आपने निकालना है, ये फाइंड करना है आपने। ठीक है, इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब कैसे फाइंड करेंगे कि पॉइंट ए तो दिया हुआ है, आप लेट करेंगे, लेट पॉइंट बी जो है ना वो आपका एक्स वाई है। ठीक है जी, अब ए बी का मिड पॉइंट जो है ना वो 4 6 है। तो फार्मूला मिड पॉइंट इक्वल टू होता है ना x1 y1 x1 प्लस x2 ओवर 2। आप मिड पॉइंट की जगह पे मिड पॉइंट लिखेंगे, 4 6 यहीं पे आ जाएगा, और ये 2 पॉइंट जो है ना, अब बी जो आपने लेट कर लिया, यानी एक तो आपका ए आ गया 2 और 8 है ए। ठीक है जी, और दूसरा आपके पास बी आ गया, बी क्या है x एंड y है। तो इसमें दोनों को ऐड करें आप, x प्लस 2 ओवर 2, x को x में ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया, और y को y में ऐड करके, यानी y की जगह पे आपके पास ये y आ जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट 8 है, ओवर 2 कर दिया। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब ये होगा क्या कि आपने x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख के x निकाल लेना है, y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रख के आपने y निकाल लेना है। ठीक है जी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे इसको, ये आ जाएगा जी आपका x प्लस 2 ओवर 2 इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 8, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 8 माइनस 2, x इक्वल टू 6 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई है। नाउ वी विल फाइंड आउट y प्लस 8 ओवर 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा, y प्लस 8 इक्वल टू आपका 12 आ गया, एंड y इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 8,
एंड इट विल बी 4। तो आपके पास जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी क्या बन गया आपके पास, वो बन जाएगा एक्स में 6 है और वाई 4 है। ठीक है जी, इसका मिड पॉइंट आपको वो गिवन था 4 6 था। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है, देख लें कि जब भी आपके पास, पहले मैं आपको ना लीनियर कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन की इक्वेशन बताता हूँ कैसे फाइंड करते हैं और कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। उसके बाद जब भी आपके पास क्वेश्चन लिखा आएगा ना, फॉर्म इक्वेशन, मेक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, आपने वो फॉर्मूला ज़रूर याद करना है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज़ होता है। अगर आपके पास इस तरह से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिए हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास सॉरी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, और यहाँ पे ना आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पे 2 पे कट कर रही है, फॉर एग्जांपल इधर 2 पे कट करिए, इधर 1 है। ठीक है जी, तो आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी, एक्स एक्स को 2 पे कट करिए तो इसका बन जाएगा एक्स इक्वल टू 2। इनको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शंस। जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी ना, उनमें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज़ नहीं होता, उसमें डायरेक्ट आप लाइंस यूज़ कर वो लिखेंगे, उसके लिख देंगे, फॉर एग्जांपल इक्वेशन लिख देंगे, लेट ये आपके पास ना यहाँ पे 3 पे कट कर रहा है तो आप लिख देंगे इसका वाई इक्वल टू 3। ये अगर आपके पास इसमें ये 1 है, ये 2 है नेगेटिव, और ये आपके पास 3 है और कोई मिड पॉइंट से जा रही है लाइन, ये तो इसकी ये वाई एक्स जो कट करी है, देखिए वाई इक्वल टू -2.5 आ जाएगा इसका। जो जिस लाइन को, जिस कोऑर्डिनेट को, एक्सिस को जहाँ से कट कर रही है वो उसकी इक्वेशन बन जाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था। तो इसीलिए आपके जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनकी भी अपनी अपनी इक्वेशन होती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस जो है ना, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करके आ रही है, 0 पे, तो इसलिए इसकी इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इसकी इक्वेशन बन गई। और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को कहाँ कट करके आ रही है, 0 पे, तो इसकी इक्वेशन बन जाती है एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वाई इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस की इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 0। क्यों है 0? क्योंकि ये देखना होता है कि ये अपने अपने एक्सिस को, दूसरे यानी ऑपोजिट एक्सिस को कहाँ कट करके आ रही है। जिस तरह से मैंने पिछले में डिस्कस किया कि आपकी ये देखिए वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करके जा रही है, 2 पे, तो वाई एक्स इक्वल टू 2 बन गया। इसी तरह आपकी ये जो लाइन है वाई एक्सिस को 3 पे कट कर रही है तो वाई इक्वल टू 3 बन जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर वो इस तरह भी कह सकता है कि मेक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो है ना पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, जब एक्सेस की पैरेलल है तो मतलब कोई पॉइंट भी दे सकता है, उसमें कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब एक्स एक्सिस की कोई चीज़ पैरेलल है तो मतलब उसकी इक्वेशन बनेगी वाई इक्वल टू कोई नंबर है। जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन बनेगी एक्स इक्वल टू कोई नंबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू आती होती है। ठीक है जी, तो ये आपके कांस्टेंट फंक्शंस के बारे में बताया है और एक्सिस की इक्वेशन बताई है। नाउ विल डिस्कस अबाउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्लैंट लाइन होती है आपकी। ठीक है जी, स्लैंट लाइन की इक्वेशन के लिए क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, जो आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसकी जनरल फॉर्म जो है ना, वही फार्मूला है इसका, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म यूज़ करते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, वो होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें एम क्या है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन। ठीक है जी, ग्रेडियंट के निकालने के लिए आपको सफिशेंट जो कंडीशंस चाहिए हैं, जो चीज़ें चाहिए हैं वो आपको गिवन होंगी। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस को आपकी लाइन कहाँ कट कर रही है, ये वाई इंटरसेप्ट है। अच्छा जी, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि आपकी लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, वो पॉइंट आपका सी होगा। ठीक है जी, तो हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ हम उसके अंदर पुट कर देंगे। अगर तो आपके पास इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, लेट ये लाइन दे दी है आपको। ठीक है जी, ये पॉजिटिव ग्रेडिंग की लाइन है। जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव ग्रेडिंग की लाइन कौन सी है, आप ये देखें लाइन के ऊपर जाते हुए आप राइट साइड पर जा रहे होते हो। अगर लाइन के ऊपर जाते हुए आप लेफ्ट साइड पर जा रहे होते हो तो वो नेगेटिव ग्रेडियंट है। ठीक है, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, इसके अगर ऊपर हम पॉइंट ज़्यादा एक ये इस जगह से यहाँ पे गए हैं तो हम लेफ़्ट साइड पे गए हैं, इधर गए हैं, तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट है। ठीक है जी, तो पॉजिटिव ग्रेडियंट और नेगेटिव ग्रेडियंट की इस तरह आइडेंटिफिकेशन करते होते हैं। लेट ये पॉइंट आपके पास है 3 और जो है ना आपका एक और पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट आपके पास 2 है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट होता है वाई चेंज ओवर एक्स चेंज। इसको राइज ओवर ऑन फिजिक्स में पढ़ते हैं, वैसे आप फार्मूला यूज़ कर लें तो मैथ में बेहतर है। तो ये पॉइंट आपने आइडेंटिफाई कर लेना। अगर पॉइंट ही आपने यूज़ करने हैं तो ये आपका 0-3 पॉइंट है और ये आपका पॉइंट क्या है 2-0। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट आ गए। आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, इसका ग्रेडियंट क्या आएगा,
m इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 3 माइनस 0 ओवर 0, 3 माइनस 0 ओवर 0 माइनस 2। सॉरी ये गलती हो गई, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आप 3 माइनस 0 ओवर 0 माइनस 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3 ओवर 0 प्लस 2 इक्वल टू 3/2। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी जनरल फॉर्म है। इसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 3/2 और प्लस सी। अगर आपने ये देखना y इंटरसेप्ट क्या है, ये पॉइंट आपका जो है ना ये c है, 3 पे कट कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे x आएगा, हाँ जी। तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/2 x प्लस, सॉरी यहाँ पे c की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है। y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है लाइन आपकी। अगर आपके पास सिंपल पॉइंट दिए हुए हैं, फिर क्या करना है आपने, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, एक पॉइंट आपके पास 2 और 8 है, और सॉरी मैं यहाँ पे चेंज करूँ 2 5 है, और दूसरा पॉइंट आपके पास b था, वो पॉइंट शायद के आपके पास 8 और 10 था। इसमें हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे और y इंटरसेप्ट भी निकालना है। आप ड्रॉ करके y इंटरसेप्ट आपके पास है नहीं तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आप पहले ये देखिए ग्रेडियंट आपका क्या आ रहा है। ग्रेडियंट आपका आता है जी 10 माइनस 5 ओवर 8 माइनस 2, यानी आपका ग्रेडियंट 5/6 आ रहा है। तो आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 5/6 एम एक्स प्लस सी, एम की जगह 5/6 आ गया, x प्लस सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए आप कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे पुट कर दें, कोई भी एक पॉइंट पुट करेंगे जिससे सी आ जाएगा। पॉइंट पुट करने का मतलब समझ लें कि पॉइंट पुट करने का मतलब होता है इक्वेशन में एक एक्स भी होता है वाई भी होता है, तो पॉइंट में भी एक्स वाई होता है। तो एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, वाई की जगह वाई की वैल्यू आपने लिखनी होती है, ये पॉइंट पुट करना होता है, ठीक है जी। तो आपके पास ये आ जाएगा, मैं ए पॉइंट पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो आपके पास ए की वाई की जगह 5 आ जाएगा इक्वल टू 5/6 इंटू 2 प्लस सी, ठीक है। ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 5 माइनस 5/3 इक्वल टू 6। बहुत बड़ी गलती एक अक्सर बच्चे करते होते हैं कि ये जो 5/3 है इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें डिनोमिनेटर उस तरह मल्टीप्लाई नहीं होता। पहली बात तो ये कि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, या 5 और 3 सी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना, फिर आप ये याद रखें कि सिंगल फ्रैक्शन होगी तो डिनोमिनेटर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है। इफ़ यू डू नॉट हैव सिंगल फ्रैक्शन, आप डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो फ्रैक्शन बनी थी ना 5/3, मैं पूरी फ्रैक्शन को इधर ला के मैंने माइनस कर दिया, उधर वो पॉजिटिव फ्रैक्शन थी। अगर नेगेटिव होती तो मैं इधर ला के प्लस करता उसको, या पूरी फ्रैक्शन को ले आएँ या एलसीएम लेके सिंगल फ्रैक्शन बना के फिर आप कर लें। ऐसे नहीं करना कि आप 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 3 एलसीएम आ गया, और इसके नीचे 1 हम कंसीडर कर लेंगे 5 के नीचे। तो 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15 माइनस 5 इक्वल टू सी, और ये आपके पास आ गया 10/3, ठीक है जी। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो y इज इक्वल टू एम की वैल्यू आपके पास थी 5/6 x प्लस 10/3। वैसे तो ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपने इस तरह नहीं करना, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो आप दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और 6 से मल्टीप्लाई करके आपकी प्लेन इक्वेशन बन जाएगी, उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। नाउ आपका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ज़रूर आता होता है। लास्ट ऑब्जेक्टिव है क्या, ग्रेडियंट्स और जो है ना परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस के। अगर आपके पास ये देखिए पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट सेम होते हैं, लेकिन जो है ना परपेंडिकुलर लाइंस, उनके ग्रेडियंट होते हैं, हम ऑपोजिट नहीं कह सकते। ये कह सकते कि वो जो ग्रेडियंट है ना वो मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्स होता है, यानी साइन भी चेंज करना है, फ्रैक्शन भी चेंज करनी है। अगर आपके पास एक लाइन का ग्रेडियंट है ना 2/3, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का बनेगा -3/2। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो आपके पास है 2 लाइंस हैं, लाइन एक L है, लेट लाइन L एंड लाइन K हैव ग्रेडियंट्स। जो है इसके पास ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली। अक्सर आपने कई क्वेश्चन में लिखा देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है रेस्पेक्टिवली का, कि इसी तरतीब से जिस तरतीब से पीछे नाम लिखे हुए हैं, इसका मतलब लाइन L का ग्रेडियंट क्या है, M1 है, और लाइन K का ग्रेडियंट क्या है, M2 है, ठीक है जी। अगर आपके पास लिखा हुआ है लाइन L जो है ना वो पैरेलल है K के, इफ़ वी हैव L
पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल टू के, आप पैरेलल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लाइन एल जो है ना वो पैरेलल है के। देन तो क्या होगा, इनके ग्रेडियंट्स क्या होंगे, ग्रेडियंट्स जो है ना m1 और m2 जो है ना वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, m1 इक्वल टू m2, ग्रेडियंट आपस में इक्वल होगा अगर लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। एक तो ये आपने ये याद रखना है इसमें, ये ठीक है जी, ये पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट का रिलेशन है कि पैरेलल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा सेम रहता है। और अगर आपके पास लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ़ एल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू के, दोनों लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में लिखा होता है पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वैसे। तो परपेंडिकुलर होगा तो ग्रेडियंट क्या है, एक तो यहाँ पे देखें कि m1, इसका फार्मूला असल ये होता है m1 डॉट m2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 आएगा। असल में फार्मूला है इसका ये कि दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है, ठीक है। मैं बच्चों को अक्सर वैसे ही याद करवा देता होता हूँ कि अगर आपने इस तरह भी याद रख लेना, अगर ये फार्मूला यूज़ नहीं करना तो अगर आपके पास इसकी एग्जांपल दे दूं मैं, ये तो इसका रिलेशन आ गया दोनों ग्रेडियंट्स का, तो मैं इसकी एग्जांपल दे दूं कि अगर लाइन जो है ना एल जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन के पे है, और m1 जो है ना आपका वो आपका 2/3 है, तो m2 कितना होगा, साइन भी चेंज, फ्रैक्शन भी चेंज, 3/2 भी हो गया और साइन भी चेंज कर दिया। इसी तरह अगर आपके पास m1 जो है ना -5 है, तो m2 कितना होगा, ये अगर परपेंडिकुलर है तो साइन भी चेंज, फ्रैक्शन भी चेंज, 1/5 पॉजिटिव हो गया, 1/5 हो गया, साइन भी चेंज करना है, फ्रैक्शन भी चेंज करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। नाउ विल डिस्कस अबाउट पास्ट पेपर क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पास पेपर क्वेश्चन में से मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है तकरीबन, और मैंने कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चन आपसे आप एक बार डिस्कस कर लें हम आपसे, और ताकि आपको आप लोगों को समझ आ जाए जी। ए पॉइंट इज़ गिवन, बी इज़ ऑल्सो गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन। मैंने आपको कहा था इक्वेशन ऑफ लाइन का जब भी कहेगा y इक्वल टू mx प्लस सी, ये ज़रूरी नहीं कि आपको mx प्लस सी वो देगा, आपको वो वैसे इक्वेशन का ही कहता होता है, कुछ बोर्ड्स में वो दे देता है, कुछ में नहीं भी होता ये। तो y इक्वल टू mx प्लस सी आपने यूज़ करना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या है, m इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यानी ये है y माइनस वाई 4 + 2 माइनस करना था, माइनस प्लस हो गया वो, ठीक है जी, 5 - 3, तो इट विल बी 6/2 विल बी 3 इसका ग्रेडियंट आ गया। तो y इक्वल टू mx प्लस सी में हम m की जगह ये पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, और x प्लस सी एज इट इज़ आ जाएगा। आई टोल्ड यू कि व्हेनेवर आपके पास स्केच इज़ नॉट गिवन तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट पुट करेंगे, कोई भी एक पॉइंट पुट करते हैं। मैं पॉइंट बी पुट कर देता हूँ। देखें y की जगह आपके पास 4 आ गया, 3 इंटू x की जगह 5 आ गया, एंड प्लस सी एज इट इज़, 4 - 15 इक्वल टू c, एंड c विल बी इक्वल टू -11, ठीक है जी। अगर आप दूसरा पॉइंट भी पुट करेंगे आंसर यही आना है आपका, आंसर चेंज नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर दें आप इस जगह पे, इस वैल्यू को निकाल लिया जो यहाँ पुट कर देना दोबारा से, तो आपके पास इक्वेशन बन गई y इज़ इक्वल टू 3x - 11, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। आप यहाँ पे 3x + 11 लिख देंगे। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन दैट इज ग्रेडियंट ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। अब जो लाइन ए बी का ग्रेडियंट है वो कितना है, m ऑफ ए बी क्या है, अब हम अभी हमने निकाला है वो 3 है। तो इसका क्या होगा, मैंने कहा था सिर्फ साइन चेंज कर दें, फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, साइन भी चेंज कर दें, फ्रैक्शन भी, यानी इसको रेसिप्रोकल भी कर दिया और इसका एडिटिव इन्वर्स भी कर दिया। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोनों करना पड़ता है, यानी जिसको सिंपली में हम क्या कह सकते हैं, साइन भी चेंज करना है और फ्रैक्शन भी चेंज करनी है। हाँ, अगर आपको वो 2 पॉइंट्स दे दे और आपको कहे कि दो नहीं बल्कि 3-4 पॉइंट देगा, वो 2 लाइन्स के पॉइंट देगा आपको, ए बी के और बी सी के, इस तरह कोई, तो वो कहेगा आपको ए बी और बी सी को परपेंडिकुलर प्रूव करें। तो ए बी का ग्रेडियंट निकालने, बी सी का ग्रेडियंट निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -1 आएगा, तो इट इज़ दे आर परपेंडिकुलर। ये प्रूव करने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप वो वाला, ठीक है जी। तो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पी इज़ y इक्वल टू 4x - 3, लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन P, और लाइन L पासिस थ्रू दिस पॉइंट। एक पॉइंट ज़रूर दिया जाएगा जहाँ से वो पास हो रहा है, ठीक है जी। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर L क्रॉसेस x एक्सिस। अच्छा, एक बात मैं करना भूल गया आपकी एक्सप्लेनेशन में कि कोई लाइन x एक्सिस को क्रॉस करे तो कैसे निकालना है, आपने पॉइंट और y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करी ये कैसे निकालना है, ये बात हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी इक्वेशन बना लें पहले। तो क्योंकि P और L आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अब मैं लिख देता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ P है
वो कितना है आपके पास अभी 4 है। देखें वेन एवर वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी जो है ना, आपको ये भी आपको एक बात शो कर रहा है कि वेन एवर वी हैव वाई एज सब्जेक्ट इन द फार्मूला, तो एम जो है ना वो ग्रेडियंट होता है। इसी तरह जब वाई आपके पास अकेला होगा और जो एक्स के साथ नंबर होगा ना 4x-3 है जैसे, तो ये जो है ना ये एम के इक्वल है, यानी ग्रेडियंट है, तो ये 4 ग्रेडियंट आ जाएगा आपका। जब भी आपके पास वाई अकेला पॉजिटिव होगा, वाई जिसको कहते हैं सब्जेक्ट होगा, तो तब आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट विल बी ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन। अगर आपके पास वाई के पास कोई कोफिशिएंट्स हैं, देन यू हैव टू मेक दैट subject of the formula, then you have to make as coefficient as gradient of that line। वैसे नहीं आपने करना। तो अब क्या करेंगे, gradient of p is equal to 4, तो gradient of L क्या बनेगा, दे आर परपेंडिकुलर, हम साइन भी चेंज कर देते हैं, फ्रैक्शन भी। 4 को 1/4 कर दिया और पॉजिटिव था माइनस कर दिया, तो आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या आएगा, -1/4, क्योंकि हमने जो ग्रेडियंट निकालना है, इक्वेशन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है, तो ये प्लस सी। अब एक पॉइंट ज़रूर दिया जाएगा, ये पॉइंट दिया ही इसलिए है, अब ये पॉइंट पुट कर देंगे इसके अंदर, और ये पॉइंट दिया इसलिए है ताकि आप सी की वैल्यू निकाल लें। तो क्या करेंगे, हम इससे c की वैल्यू निकालेंगे। आप y x की जगह कितना पुट करेंगे, x की जगह आप y की जगह 4 पुट कर देंगे, विल बी -1/4, तो इट विल बी 6 + c, तो इट विल बी, ये कटिंग हो जाएगा 3/2, 4 इक्वल टू -3/2 प्लस c, 3/2 इधर ले आएंगे, 4 + 3/2 इक्वल टू c आ जाएगा। और नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम ले लें, अब 2 आ जाएगा, इट विल बी 8 + 3 इक्वल टू c एंड विल बी 11/2, 11/2। तो ये c की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, इसी को ये मैं दोबारा पुट कर देनी है। इट विल बी y इज इक्वल टू -1/4 x प्लस 11/2। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है इसकी जो परपेंडिकुलर था लाइन एल की। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, मैंने आपको कहा था, मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड कि एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस एट एक्स एक्सिस, और क्या करना है एट व्हाट पॉइंट इट विल क्रॉस विद वाई एक्सिस। तो हमने फिर क्या करना है, तो जब भी आपने ये देखना है कि आपकी लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ से क्रॉस कर रही है, तो आप वाई को 0 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लें। जब भी आपने ये करना है कि आपकी लाइन वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो आप एक्स की को 0 पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वो वाई एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हम y की जगह 0 पुट करते हैं, इक्वल टू -1/4 x प्लस 11/2 आ जाएगा। तो 11/2 इस तरफ आ जाएगा, -11/2 इक्वल टू -1/4 x आ जाएगा। नाउ माइनस से माइनस ये कट कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव होगी फ्रैक्शन, 11/2 × 4 इक्वल टू x, ये से कट जाएगा, 2 × 1 = 2 ज़ा, x की वैल्यू आपके पास 22 आ गई है। तो ये क्रॉस कर रही है 22 और 0 पे, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है जी, सेकंड कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये आपको पहले ही पता होगा, बेसिक सा है ये। ठीक है जी, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4y = x - 5, फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालने के लिए आई टोल्ड यू मेक y सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x - 5/4, बल्कि आपने अलग अलग डिवाइड करना है दोनों तरफ, यानी यहाँ भी 4 पे डिवाइड कर दो, यहाँ भी 4 पे डिवाइड कर दो, ये 4 से 4 इसका कट जाएगा और y का, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या है कि y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x/4 - 5/4। तो आपके पास जो कॉफिशिएंट है x का कॉफिशिएंट वो क्या है, दैट विल बी ग्रेडियंट, वो 1/4 है। ठीक है, इसका ग्रेडियंट आ गया आपका लाइन L का। अब लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस y एक्सिस। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x एक्सिस और y एक्सिस को क्रॉस करने वाला क्या तरीका है, कैसे निकालना है। y एक्सिस को कहाँ आपकी लाइन क्रॉस कर रही है, तो y = x/4 - 5/4 है। y एक्सिस को कहाँ क्रॉस करी, तो x को 0 पुट कर दें, पुट क्या करेंगे, x = 0। डायरेक्ट वैसे भी c वैल्यू y इंटरसेप्ट होती है, जो ये सॉरी ये -5/4 आपको पता ही है, तो ये आ जाएगा 0/4 - 5/4, तो -5/4 इसका आंसर आएगा y का। तो हम इसको लिखेंगे कि इस y एक्सिस को वहाँ पे क्रॉस करेंगे जहाँ पे x तो 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होता है, टोल्ड यू। और आपका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या आएगा, -5/4
4 आप इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप उसको डेसिमल पॉइंट में लिख दीजिएगा तो इस तरह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ए इज़ पॉइंट गिवन, बी इज़ ऑल्सो गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ लाइन का फॉर्मूला आई टोल्ड यू, ए बी इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी हम लिख देंगे -2 -4 होल स्क्वेयर, x में से x माइनस किया होल स्क्वेयर लिख दिया, प्लस y में से y माइनस करेंगे 8 - 5 होल स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये होल स्क्वेयर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, -6 होल स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट विल बी 36 प्लस 9 एंड आंसर विल बी 45 स्क्वायर रूट। इसको आप डेसिमल पॉइंट में इसका स्क्वायर रूट लेके लिख देंगे तो इसका आंसर कैलकुलेट करने से आ जाता है जी 6.71 राउंड ऑफ करके जी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट y इक्वल टू mx प्लस c। ये हम कर चुके हैं पहले काम, ग्रेडियंट निकालना हम, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो फिर बेहतर रहेगा। नाउ p पॉइंट इज़ गिवन r4 एंड q पॉइंट इज़ ऑल्सो गिवन tu, pq midpoint of PQ is 1 3 and gradient of the line PQ is -1/4. We have to find out value of each R, T and U। अच्छा जी, ऐसे क्वेश्चन में ना पहले ये देखा करेंगे गिवन क्या कुछ है। मिड पॉइंट गिवन है, ग्रेडियंट गिवन है, इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी यूज़ होगा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी यूज़ होना है। तो मेरे ख्याल से ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेगी और फिर हम इसको करेंगे। अब ये पहले मिड पॉइंट वाला हम यूज़ कर लेते हैं कि मिड पॉइंट आपका 1 3 है एंड मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू x प्लस x/2 y प्लस y/2। तो आपके पास x कितना है, r प्लस 1/2 कॉमा y प्लस y, यानी y आपके पास क्या है 4 प्लस 3/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने और इसको इक्वल टू इसके रख लिया, सॉरी गलती हो गया, ये हमने दोबारा मिड पॉइंट ही यूज़ कर लिया। हम मिड पॉइंट यूज़ नहीं करेंगे, हम p और q यूज़ करेंगे। तो आपके पास जो है ना, इसमें p में x वो r है और जो q में x है वो t है, r प्लस t/2 एंड इट विल बी 4 प्लस u/2। ठीक है जी। अब ये तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, आप पहले वैसे इसकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनेगी। मैं x को x के इक्वल लूँगा, y को y के इक्वल लूँगा, x कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल, y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल। तो r प्लस t/2 विल बी इक्वल टू 1, r प्लस t इक्वल टू 2, जो 2 है इस तरफ हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, दूसरा मैं यूज़ करूँगा कि 4 प्लस u/2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट जो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास 4 प्लस u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 विल मल्टीप्लाई एंड u इक्वल टू 6 - 4 एंड u विल बी 2। तो u की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, लेकिन अब हमारे पास एक इक्वेशन भी है जिसमें दो वेरिएबल्स है, साइमल्टेनियस जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब अब हमें ग्रेडियंट का फार्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा उसी के लिए, जो पॉइंट्स आपके पास p और q हैं। तो p और q, u की वैल्यू तो हमारे पास पहले आ चुकी है। हमारे पास जो पॉइंट q है ना, मैं इधर दोबारा लिख रहा हूँ, p जो है ना वो आपके पास आ गया सॉरी r एंड 4, जो q पॉइंट है वो आपके पास आ गया, u की वैल्यू आ चुकी है, तो t एंड 2 लिखूंगा मैं इसको, u की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। तो हम इसको ग्रेडियंट फार्मूला में पुट करेंगे। ग्रेडियंट होता है जी y माइनस वाई ओवर x माइनस एक्स, यानी 4 - 2 ओवर r माइनस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका ग्रेडियंट गिवन है -1/4। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, ये आपके पास 2 बच गया ओवर r माइनस टी इक्वल टू आ जाएगा -1/4। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू माइनस इंटू r माइनस टी। ठीक है जी, 1 से मल्टीप्लाई करके r माइनस टी एज आ जाएगा। तो इससे ये आ जाएगा आपके पास, जब ये साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो t पॉजिटिव हो जाएगा, r नेगेटिव, t माइनस r इक्वल टू 8। तो आपके पास एक इक्वेशन है t प्लस r इक्वल टू t प्लस r इक्वल टू 2 है, दूसरी इक्वेशन है t माइनस r इक्वल टू 8 है। दो इक्वेशन साइमल्टेनियस बन गई हैं, और सॉरी इसको r लिखना था, 2 लिख दिया। हाँ जी, तो ये एलिमिनेट कर देंगे इनको, r और ये r एलिमिनेट हो जाएंगे, तो क्या आपके पास बचेगा 2t इक्वल टू 10 2t। तो 10 इक्वल टू 10 ओवर
सॉरी t इक्वल टू 10/2 एंड t इक्वल टू 5। ये t की वैल्यू आ गई है। अब t की वैल्यू हम पुट करके r भी निकाल लेंगे। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को। कहाँ पुट कर देंगे? इसमें पुट कर दें, आप इसी में पुट कर दें। तो ये आ जाएगा 5 माइनस r इक्वल टू 8, 5 माइनस 8 इक्वल टू r को उस तरफ लेगा ताकि वो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, r पॉजिटिव हो जाएगा। तो r इक्वल टू आपका -3 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, r भी आ गया, t भी आ गया और u भी आ गया। ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। r की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, t की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और ये सॉरी उल्टा लिख दिया और ये 2। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है जी, लाइन एल हैज़ इक्वेशन ये 2y इक्वल टू 5x प्लस 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। परपेंडिकुलर के लिए और पासिस थ्रू दैट पॉइंट, ये इसमें हम पहले y को अलग करेंगे, इस इक्वेशन में से y अलग कर लें। ठीक है जी, y इक्वल टू आ जाएगा 5x/2 प्लस 3/2, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ताकि y का कोफिशिएंट जो 2 है वो रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए, बिकॉज हमने सब्जेक्ट बनाना था इसको। तो आपके पास जो m1 आया है वो 5/2 है, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो m2 कितना आएगा आपके पास? साइन भी चेंज, फ्रैक्शन भी चेंज, -2/5 आ जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी एंड y इज इक्वल टू इसका जो रेसिप्रोकल हमने लिया था ग्रेडियंट -2/5 प्लस सी। और अब पॉइंट पुट कर देंगे y की जगह पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू -2/5, यहाँ पे x था, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस सी। ठीक है जी, अब ये इधर कर लेंगे हम, ये आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा उस तरफ फ्रैक्शन जाके, इक्वल टू सी आ गया एंड c विल बी 5 LCM 20 प्लस 2 इक्वल टू सी इक्वल टू 22/5। ठीक है जी, 22/5 आ गया। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन गई? y इज इक्वल टू ग्रेडियंट क्या था इसका -2/5 x प्लस 22/5। इस तरह से इसकी इक्वेशन आ जाएगी जी। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसके 2-3 पार्ट्स हैं, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे और फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी अच्छा, डी पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 4, 6 है, ई पॉइंट भी दिया हुआ है, ई एंड ई है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, मतलब एक्स कोफिशिएंट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सेम है। और डिस्टेंस इज़ गिवन, मैंने आपको कहा था डी ई डायरेक्ट लिखेंगे, वो डी ई के मॉड नहीं लिखते। तो डी ई इक्वल टू कितना है? √20। हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। आप यहाँ लिखेंगे √20 इक्वल टू x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 यूज़ करेंगे होल स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा e माइनस 4, x में से x माइनस किया, होल स्क्वायर ले लिया, और प्लस आ जाएगा e माइनस 6 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, होल पे स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और पॉसिबल वैल्यूज़ क्यों लिखी हैं? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक, अब देखें बहुत बड़ी गलती है बच्चों की, अक्सर बच्चे अच्छे बच्चे भी गलतियाँ कराते हैं इसमें, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाना भूल जाते हैं, ई का स्क्वायर -16 लिख देते हैं, ई स्क्वायर -16। ऐसा नहीं करना, जब भी सम ऑफ 2 नंबर्स और डिफरेंस 2 नंबर आएगा तो आपने उस पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2b, माइनस है तो माइनस वाली यूज़ होगी। तो इट विल बी ई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 8 आएगा, 8e, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और ये पॉजिटिव ये वाला साइन आ गया। और फिर ई का स्क्वायर दूसरे पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं, माइनस कितना आ जाएगा 2ab, इसका 12, 2 मल्टीप्लाई जो p की जगह 6 है वो मल्टीप्लाई 12e एंड इट विल बी 36। आप प्रॉपर ये फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये ई और ई आपस में ऐड होंगे, 2e स्क्वायर, और ई वाली जो वैल्यूज़ हैं कोफिशिएंट के सेम साइन के हैं, तो इट विल बी -20e एंड देन प्लस 36 है और प्लस का 16 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 52। ठीक है जी, और -20 इक्वल टू 0, जो 20 इस तरफ था जो जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2e स्क्वायर प्लस 20e और प्लस का कितना बच गया आपके पास 32 इक्वल टू 0 आ गया। इन सब को 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी, और 0 को भी 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा e स्क्वायर प्लस 10e और प्लस
16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। ये इसको मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड से कर लेंगे हम। 16 के फैक्टर जिनको ऐड करके 10 बनेगा वो 8 × 2 है, ठीक है जी। तो e² प्लस 8e प्लस 2e प्लस 16 इक्वल टू 0, e कॉमन, e प्लस 8, ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये आ जाएगा e प्लस 8, ठीक है जी, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी e प्लस 8 हम कॉमन लेंगे तो e प्लस 2 बच गया। तो e की जो पॉसिबल वैल्यू आई है आपके पास e प्लस 8 इक्वल टू 0, तो e यहाँ से -8 आता है आपके पास, या फिर e प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो e की वैल्यू -2 आती है आपके पास, ठीक है जी। तो ये -8 है। तो आपका जो पॉसिबल पॉइंट्स है ना, हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। ई के जो पॉइंट हैं, या तो आपके पास ई के पॉइंट आ रहे हैं -8 एंड -8, क्योंकि पॉइंट सेम है, कोऑर्डिनेट सेम है। फिर मैं पॉइंट कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट सेम है, या फिर इसका पॉइंट ई जो है ना वो आपको आ रहा है -2 एंड -2। इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, f पॉइंट दिया हुआ है -f, 5f है, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DF इज गिवन, और ये हमने क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f। अच्छा जी, DF का उसने DF परपेंडिकुलर का दिया हुआ है, तो आप पहले D पॉइंट देख लें इधर से क्या है। D पॉइंट वाज गिवन, इट इज़ 4 6, ठीक है जी। आपके पास F पॉइंट तो है और D पॉइंट है जी आपके पास 4 6 है, ठीक है जी। तो DF का ग्रेडियंट निकाल लें आप, बल्कि मैं m ऑफ लिख देता हूँ, m ऑफ DF यानी ग्रेडियंट ऑफ DF, m से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा जी 5f y माइनस वाई, 5f माइनस 6 आ जाएगा, ओवर में आ जाएगा -f एंड -4, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया ग्रेडियंट। तो क्योंकि रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, यानी उल्टा और साइन चेंज कर देते हैं, तो DF का ग्रेडियंट और इसका ग्रेडियंट, वैसे हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है, ठीक है जी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5f -6 ओवर -f -4 इक्वल टू -2/3, ठीक है जी। DF का ग्रेडियंट उसके रेसिप्रोकल के इक्वल ले लिया, क्योंकि ऑपोजिट ग्रेडियंट होते हैं इसके, साइन भी चेंज और फ्रैक्शन भी चेंज। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा जी 3 × 5f -6 इक्वल टू -2 इंटू -f और -4 आ जाएगा, और ये 15f -18 इक्वल टू 2f प्लस 8, एंड f वाले एक साइड पे कर लें। 15f -2f will be equal to 8 plus 18 and it will be 17f equal to, इन दोनों का आंसर को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी फिर गलती हो गई है क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो रहे थे वो नंबर ऐड करने से भी, तो क्या होंगे, ये 13 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ये माइनस होना था, उधर प्लस तो था ही, तो ये 13f बचेगा। 13f इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 26, एंड f इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 13 इक्वल टू 2 आ जाएगा, f की वैल्यू 2 आ गई है। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका इस वीडियो का, तो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन का क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि वो मिड पॉइंट से भी गुजर रही है और उसका ऑपोजिट ग्रेडियंट भी है, तो हमने के फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन आपने बनानी भी हो, y = mx + c से ही बनेगा। अगर ए बी लेट दिया हुआ है और आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है, तो आप ए बी का पहले आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकाल लें, उसका रेसिप्रोकल उसको उल्टा कर देंगे तो वो उसका दूसरे के परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट आ जाएगा। अब क्योंकि वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब 2 हाफ में डिवाइड करने वाली, एक लाइन को दूसरे 2 हाफ में डिवाइड भी करता है और परपेंडिकुलर भी है, तो आप मिड पॉइंट पुट करेंगे सी निकालने के लिए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन इसमें आया नहीं था, तो आप पहले देखें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है, तो पहले मिड पॉइंट निकाल लें आप डी और एफ का। डी पॉइंट आपके पास पहले ही था, वो क्या पॉइंट था, डी एफ 4 6 था आई थिंक, यस 4 6, और ये -5 और 5f है, -f और 5f, ये -f की जगह 2 आ गया और 5f की जगह पे f की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास डी पॉइंट आ गया 10, 2 और 10। और दूसरा जो पॉइंट आपके पास, सॉरी ये तो f पॉइंट था, ये तो हमने अभी f पॉइंट निकाला ना, f पॉइंट ये आ गया। d पॉइंट क्या है आपके पास, वो 4 और 6 है, ठीक है जी। हाँ जी 4 6 है, तो f पॉइंट भी आ गया आपके पास, d पॉइंट भी आ गया। हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और वो इसको में पुट करेंगे, दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट
ऑफ डी एफ। मिड पॉइंट डी एफ का निकालने का प्रोसेस क्या है, ये आ जाएगा -2 + 4/2 कॉमा 6 + 10/2 यानी x + x/2 y + y/2 2/2 बच गया ये, ठीक है जी। और कॉमा आ जाएगा ये 16/2, ठीक है जी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1 and 8। 1 and 8 पुट करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। हम ये देखें इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करेंगे, x की, मैंने आपको पहले भी कहा था पॉइंट पुट करने का मतलब होता है x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 2 × 8 आ जाएगा, y की वैल्यू 8 है, और इक्वल टू आ जाएगा 3 × x की वैल्यू 1 है प्लस k, और इट विल बी 16 - 3 = k, एंड k विल बी आई थिंक 13, ठीक है जी। ये 13 आ गया। तो ये आपका सारे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। थैंक यू।